और याद हो घर का खाना, घी इतना इतना डाला था उसने, दाल में, सब्जी में, चटनी में। कहा पानी में डाले, पानी मत डालना है। कानपुर में नारा लगा इटावा तक आवाज जाए। मैंने कहा बब्बू भाई, लखनऊ से निकले 15 किलोमीटर बाद बेहोश। कुछ काम तुम करते हो उसका इमीडिएट फायदा कोई नहीं होता। अब जितने लोग प्राणायाम कर रहे थे कोरोना से पहले सब बच गए, और जिन्होंने कोरोना में शुरू किया एक बार सांस खींचे ऊपर ही नहीं आई। भस्त्रिका एक दिन में होगी, कपाल भाती 10 मिनट एक दिन में कर लोगे, 50 सूर्य नमस्कार एक झटके में हो जाएगा। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और भस्त्रिका, और जब तुम डर में किसी चीज को करते हो तो और नहीं होती है। प्राणायाम में सबसे खतरनाक है भस्त्रिका। डरा हुआ आदमी, सांस अंदर खींचा अंदर ही रह गई। तो तुम अभी प्राणायाम वगैरह कर रहे हो तो तुम्हें लगता होगा यार टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ नहीं वेस्ट हो रहा है, एक अंदर एक शक्ति पैदा हो रही है। और आज सुबह जो मैंने तुम लोगों को बताया, सब लोग उसको 4 दिन करके देखो, फिर मुझे बताना। वो ध्यान और तपस्या वाली जो बात मैंने बताई, उसको तुम 4 दिन अपने जीवन में लगा के देखो। ऐसे अगर सब मिल जाता ना भैया, तो ये जो राजा महाराजा के बेटे हैं, ये हमको तुमको कभी ऊपर उठने ही नहीं देते। ये BR अम्बेडकर कभी महान बन ही नहीं पाते। ये गांधी जी कभी कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि 98% राजा के बेटे लग्जरी के आदी हो जाते हैं। और लग्जरी यानी कमजोरी। ये जितने लोग एसी में बैठ के चल रहे हैं ना, इनको तुम 1 घंटा मई की दोपहरिया में बैठा दो बाहर, खत्म खत्म। जब मैं साइकिल यात्रा शुरू किया, नाम तो मैं नहीं लूंगा, तो मेरे साथ कुछ ऐसे लोग थे जो ताव में आए थे कि हम भी चलाएंगे, हम भी। अरे दिल्ली हम कन्याकुमारी तक चलाएगा। अरे हमने कहा भैया कभी नहीं चला पाओ, धूप लग। अरे धूप क्या होती है वो। लखनऊ से निकले 15 किलोमीटर बाद बेहोश। 15 किलोमीटर, मुश्किल से 15 किलोमीटर, वो भी पता नहीं कैसे रोक आग चलाए होंगे, बेहोश। हाँ मैं लगा यार ये मर आ गया तो एक और हमारे ऊपर इल्जाम आएगा, वैसे ही नाम खराब है। तुरंत ग्लूकोस उलकोस पानी वानी। घर वाले से पूछे कि भैया मिर्गी उर्गी तो नहीं? अरे नहीं, बहुत क्या हुआ? अरे मैंने कुछ नहीं, बहुत तेज साइकिल चला रहे हैं। फिर मैंने उनसे कहा गाड़ी से मत उतरना, गाड़ी में बैठो। नहीं थोड़ा सा पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। और औरैया के बाद एक भाई साहब टकरा गए, कहा अब मैं भी चलूंगा दिल्ली तक। हम कहे चलो। तो वहां पे एक यादव जी थे औरैया में, तो खाना कहे कि भैया बिना खाए नहीं निकलने देंगे, तो घर में खाना बनवाए। वो कहे आप लोगों को कम से कम 1 रोटी हमारे यहाँ खानी पड़ेगी। तो कहे ठीक है भाई। तो मैंने उनसे कहा, सबसे मैंने कहा कि 1 रोटी से ज़्यादा मत खाना, साइकिल चलाना है। इतना खा लोगे तब नहीं चलेगी। और यादो घर का खाना, सब में शुद्ध देसी घी पड़ी हुई। आज के ज़माने में कौन शुद्ध घी खा पाता है? वो ऐड में शुद्ध दिखाई पड़ती, व्हाइट और पीली, बाकी सब फर्जी बिक रहा है। और यादो घर का खाना, घी इतना इतना डाला था उसने, दाल में, सब्जी में, चटनी में। कहा पानी में डाले, पानी मत डालना है, इतना बहुत है। और भाई दबा गए, डायरिया शुरू हो गई। बहुत तेज पेट दर्द कर रहा है। अबे मैंने कहा जब मना किए थे नहीं कर पा रहे हो, देसी है। उसमें साइकिल जिन लोगों ने पूरी दिल्ली तक चलाई, वो सब कॉमन घर के लड़के थे, सब आम घर के लड़के। बब्बू यादव, प्रधान, बाराबंकी, गमछा उमछा बांध। कहा गुरुजी कंधे पे बैठो, साइकिल चलाएंगे। और नारा लगाए, कानपुर में नारा लगाए इटावा तक आवाज जाए। मैंने कहा बब्बू भाई, अब देसी लड़के गांव के, अब दिल्ली तक साइकिल चलाए सब, एसी वाले सब। तो 2-3 गाड़ी चल रही थी, हमने कहा बैठ जाओ, नहीं पता करना पड़ेगा शमशान कहाँ है। ज्यादा ताव में चलाओगे तो ये मत सोचो तुम ये शिक्षा ले रहे हो IAS नहीं बनोगे तो क्या होगा। कुछ चीजें कभी बेकार नहीं जाएंगी। शिक्षा शक्ति का भाग है। ये जो शक्ति तुम्हें मिल रही है बेकार तो जानी ही नहीं है। IAS तो बनोगे, PCS बन जाओगे, IAS बन जाओगे।